Yeah, good morning. And today we are going to continue our series on heart health. Last time we understood that in the arteries, हमारी जो arteries होती है उसके अंदर कुछ डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है. ओके. सो मेनी पीपल आस्क मी मनीष, ऑक्सीडेशन होता क्या है? आज हम समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ओके. सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. So, if you attended my session, How to Eat in Order to Thrive, I mentioned the trifecta of human misery, the three major causes for all the diseases. One was insulin resistance, one was oxidative stress, and the third was inflammation. So let's understand more about what is oxidative stress. Before we jump into what is oxidative stress and how to combat that, understand one thing. We human beings are debris producing machine. हम कचरा प्रोड्यूस करना जानते हैं. ओके. आप एक बहुत सुंदर सा कोई फल खाइए. ओके. फ्रूट आपने खाया, किस रूप में बाहर निकलता है? हाउ डज इट स्मेल? योर यूरिन, योर एक्सक्रीटा. सो व्हाट ऑल डू वी प्रोड्यूस? हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं बताइए. व्हाट ऑल डेब्री डू वी प्रोड्यूस? एनी आइडिया? वन इज यूरिन, वन इज एक्सक्रीटा. व्हाट एल्स? Sweats. स्वेट. ओके. व्हाट एल्स डू वी प्रोड्यूस? स्वेट या और भी प्रोड्यूस करते हैं हम. सलाइवा. सलाइवा. सलाइवा इज नॉट, नो, सलाइवा इज नॉट डेब्री. हेयर. हाँ, हेयर. बढ़िया. तो वो काली काली जुल्फे, वो सब जो गाना आता है, एक काली जुल्फे आपके खाने में आ जाए तो क्या होता है फिर बताइएगा मुझे, ठीक है ना? एंड नेल्स. ओके. सो वी आर वेरी गुड एट प्रोड्यूसिंग डेब्री आउटसाइड and also inside of us. Okay. So today we are going to talk about the debris which we produce inside. हमारे अंदर जो हम कचरा प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज देखिए, हम कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, सो ब्रेन के लेवल पे भी एक डेबरी प्रोड्यूस होता है. उसके लिए सोना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो लोग अभी भी लेट सोते हैं, be very mindful of that. If you sleep late, the debris that is produced throughout the day in your brain cannot be processed. So there are some glial cells in your brain which helps process that. Also at the cellular level, जो Krebs cycle होता है, the energy that gets converted, the ATP जो convert होता है, in that also our cells are actually getting damaged at every level. And जब ये एनर्जी जो प्रोसेस होती है, certain free radicals are produced which causes oxidative stress. So जैसे बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे आप आप कोई भी फैक्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए. नाउ सपोज शुगर केन फैक्ट्री जो शुगर बनाती है. ओके. तो दे यूज शुगर केन. एक तरफ तो जैगरी निकलता है, एक तरफ शुगर निकलता है, दूसरी तरफ मोलासिस निकलता है. तो मोलासिस को आप समझ जाइए एक तरह से फ्री रेडिकल हो गया हमारे शरीर में. इससे हम बच नहीं सकते. ओके. फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होता ही है. एंड कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है मैं आपको लिस्ट बताऊंगा. मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमें 90% समझता है, 100% नहीं समझता, आप हिंदी भी समझाया करो. ओके. तो एक तो स्मोकिंग, इससे बढ़ता है सिगरेट, टबैको जो है, उनसे बढ़ता है अल्कोहल. ओके. इट्स पॉइजन. सर्टेन मेडिकेशंस दैट वी टेक, उससे भी आता है फ्री रेडिकल्स. देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, इतने रेडिएशन जो होता है, वाईफाई सिग्नल जो है इससे भी होता है. टॉक्सिन्स. देर आर टॉक्सिन्स ऑल अराउंड अस, जो आपके मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, मेकअप प्रोडक्ट्स है, शैम्पू है, ऑयल है, साबुन है, लिपस्टिक, या आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन, बट एवरीथिंग, every cosmetic that we use has toxins that also causes that. Pesticides in the food, जो इसके लिए हम बोलते हैं ऑर्गेनिक क्यों खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, बिकॉज अननेसेसरी आपके शरीर में आप टॉक्सिन्स डाल रहे हैं. ओके. ओबेसिटी. ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कारण है. जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है, अगर मोटापा है तो वो बढ़ जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुअर डाइट. सो डाइट विच इज वेरी हाई इन सैचुरेटेड फैट, शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, बिस्किट्स, चिप्स, नूडल्स, everything is literal poison for our body. Okay. So these are some of the factors which causes oxidative stress, जो free radical production होता है. अब इससे हम बच तो नहीं सकते हैं, बिकॉज हिमालय में जाके रहेंगे तो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा ही आपको फ्री रेडिकल में. तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे डाइट में सर्टन, एक बोलते हैं कैटेगरी, एक
कैटेगरी ऑफ फूड्स है विच इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बहुत जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है हमारे डाइट में, अगर आपको उसको बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ हार्ट से रिलेटेड नहीं है, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। ये वीडियो आप बार बार देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिए मेरा चैनल, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालने वाला हूँ आगे, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। सो देखिए क्या क्या बीमारी हो सकती है अगर हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। कैन यू दिस थिंग स्क्रीन नाउ? Yes. यस, कैन समबडी रीड आउट व्हाट, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पहले इंटरनल वाला पार्ट्स को अफेक्ट करता है? मे बी डॉली हु इज क्लोज टू द स्क्रीन, कैन यू रीड? Yeah. The free radical oxidative stress. First is brain. So I should read the symptoms also. नो नो, Okay, so only the body brain, parts. then heart, kidney, skin, multi-organ, joints, our immune system, blood vessels, lung, and eyes. So basically, it can affect almost every part of your body. So all the brain-related disorders like Alzheimer's, Parkinson's, heart attack, then in your heart attack, stroke, high blood pressure, angina जो chest pain होता है, किडनी, chronic kidney disease। इसके लिए मेरे पास एक किडनी डिजीज का पेशेंट था, मैंने उसको बोला सबसे पहले जंक फूड छोड़ो, बोला सर मैं खाऊं क्या, मुझे टेस्ट नहीं आता। अरे टेस्ट के लिए मत जियो यार तुम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप समझ जाइए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक कारण है आपकी chronic kidney disease का। Then all the skin disorders, joint disorders, in fact, arthritis also, rheumatoid arthritis. I have a patient with psoriatic arthritis also, osteoarthritis, ये सब जो होता है ये oxidative stress is a major reason apart from inflammation also. Then chronic जो inflammation होता है उसकी एक कारण है, जो inflammation जो हम ESR CRP जो हमारे ब्लड रिपोर्ट में हाई आती है उसका भी एक कारण है oxidative stress, autoimmune conditions। Crohn's disease जो मुझे खुद था, I had Crohn's disease, the inflammatory bowel disease. When I corrected all the factors, जो मैंने factors बताए, Crohn's disappeared. It's been 17 years now, which doctors told that it cannot be cured. But when I actually went to the roots, that is when all the healing happened. It can affect your blood vessels, again related to your heart, your entire nervous system. It can affect, it can like cause varicose veins also. Then it can affect your lungs and eyes. So many things are affected by। अब करें क्या? चलो, आई टोल्ड यू द कॉजेज, आई टोल्ड यू व्हाट कैन हैपन। सो लास्ट ईयर मैंने एक सेशन लिया था द कैंसर प्रिवेंशन मास्टर क्लास, बिकॉज कैंसर का एक्चुअली मेन रीजन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैं वापस वो पीपीटी शेयर करूंगा, शेयर द पीपीटी, इन दैट आई कवर्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन डिटेल, मैंने कवर किया था। इट्स गुड टाइम टू लाइक जस्ट लुक एट वन पार्ट ऑफ दैट पीपीटी। या आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्लाइड शो। Yes. So let's understand about oxidative stress। जैसे मैंने बोला कि पुअर डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, पोल्यूशन, एवरीथिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो विटामिन ए, सी एंड ई, these are some of the major vitamins which are antioxidant। So foods which are very high in vitamin A, C, E, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा खाना आपको इंक्लूड करना है डाइट में। Exercise and NEAT। So exercise 5 to 7 days of moderate intensity exercise that helps। See, exercise initially will increase the oxidative stress। Okay, जब भी हम कसरत करते हैं, but what it does, it brings down the production of LDL in your body। VLDL कम बनता है, उससे HDL ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है वो कम होता है। ओके, सो एक्सरसाइज एक्चुअली इंक्रीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बट when you recover, when you have foods in ACE, but it is very very important, because अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, what will happen, there will be more LDLs floating in your blood, and that will increase the process of atherosclerosis जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। Tobacco smoking, avoid supplements also। So nowadays there is a lot of trend of people taking unnecessary supplements। See, all the protein powders and all the pills that we take, thinking, see, why are they called supplements? They are not our main food category। आप समझ जाइए, they are called supplements for a reason, that this supplement, you should supplement when you are deficient in any vitamin or protein or any mineral। इवन कैल्शियम सप्लीमेंट्स, बहुत सारा टीवी में ऐड आता है कि आफ्टर 40 एवरी वुमन शुड टेक
calcium supplements, it's all bullshit. It increases the plaque production जो हमारे आर्टरीज में होता है. अगर आप unnecessary बहुत ज्यादा कैल्शियम ले रहे हो, क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं आपके हार्ट में. So if there is a lot of calcium also floating in your blood from the supplementation, it can increase the process of oxidation, and जो oxidation की वजह से जो हमें plaque buildup हो रहा है हमारे arteries में. तो opioid supplements have only on doctor's prescription. अगर डॉक्टर बोलता है तो ही आप लीजिए, और कोशिश करिए कि जितना हम फ्रेश फूड्स खा सकें, जितना हमें खाने से हमें हमारा विटामिन्स मिनरल्स मिल सके, उतना ज़्यादा आप खाइए. ओके, so I'll just share a photograph. You can take a picture if you want. The foods that are high in antioxidants. This I got from the internet last time. Where is my cursor gone? गायब हो गया. Okay, no problem. So, I'll just try yes. So you can take a photograph. So these are general category of foods which are very high in antioxidants. So fruits like blueberries, cranberries, strawberries, अभी जितना आप खा सकते हैं, सीजन का है. Berries, then red grapes are very good, very high in antioxidants. Red grapes which हम खाते हैं, purple grapes, red grapes, they are very high. All the deep colored foods खाइए आप. Beetroots, very high in antioxidants. So make beetroots a part of your daily diet. Pomegranate, very high. So these are very, very high in antioxidants. Nimbu pani, अपना the old nimbu pani. Okay, vitamin C, oranges. Yesterday, Anjana aunty put up the benefits of citrus fruits. They are very high antioxidants. Carrots, excellent source of antioxidants. All the seeds, जो हम seeds खाते हैं, sunflower seeds, very high in vitamin E. Pumpkin seeds, very good for your heart. We all should have it daily. Pumpkin seeds and peanuts, again. Peanuts are also very good for heart. Peanut butter, if it suits you, have peanut butter also. Green tea, herbal teas. These are very high in antioxidants. So these are general foods. Greens, yeah, greens. How can I forget that? The green smoothie that we have. That's why I always say start your day with a lot of fruits and green smoothie. So there is one diet that I came across, the DIP diet, DIP diet. I think Dr. Biswarup Chaudhary. What he says is your weight into 10. Now suppose your weight is 80 kgs into 10 mean 800 grams. इतना हमें फ्रूट सुबह खाना चाहिए 12 बजे के पहले. Not one fruit, you can eat a variety of fruits, but इतना हमें फ्रूट्स खाना चाहिए. And if possible 12 बजे तक खाली आप रॉ खाना खाइए. Have raw till noon. These are such easy ways to neutralize those free radicals. Because उनमें एक जंग चल रही है. फ्री रेडिकल्स बोलते हैं हम मजबूत हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं हम मजबूत हैं. एंड अगर बैलेंस में फ्री रेडिकल बढ़ गया, एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए, तो ये सारी बीमारियां होने की चांस होते हैं. हमें खाली उसको बैलेंस करना है. फ्री रेडिकल्स गायब नहीं कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता ही है. जैसे हमने बोला एक डेवरी प्रोड्यूसिंग मशीन है, वो तो प्रोड्यूस होगा ही, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं. बट लेट्स डू व्हाट इज इन अवर कंट्रोल. हमें हार नहीं माननी है कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो होगा ही. नो, बीमारियां रिवर्स भी होती है. कैसे मेरा क्रॉन्स रिवर्स हुआ, कैसे मेरा एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिवर्स हुआ, कैसे यहाँ पर इतने लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर क्यों रिवर्स हो जाता है जब वो क्लास में आते हैं. विद इन 6 months पीपल आर देयर. मुकेश, रीटा भाभी, जिन्होंने टेस्टिमोनियल दिया, उनका इनाम ले रहा हूँ मैं. कैसे उनका अपने यहाँ बीमारियां रिवर्स हो गई. वेरिकोज वेन्स क्यों हो गया रिवर्स? कुछ नहीं किया उन्होंने. सिंपल चेंजेस किए, एक्सरसाइजेस चालू कर दिया, डाइटरी चेंजेस किए, समय से सोने लगे, तो जो डेबरी प्रोडक्शन है वो बैलेंस हो गया, अपने आप बीमारियां गायब हो जाती. इसके लिए मेरा जो मैंने वन टाइम कंसल्टेशन भी स्टार्ट किया, गोइंग टू द रूट्स. व्हाट वी डू इज गो टू द रूट्स. Whether it's insulin resistance, whether it's oxidative stress, whether it's inflammation, whether it's something of primary food that may affect your diseases. So please spread on the word if you find anybody struggling कि डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उनको ठीक नहीं हो रहा है. बहुत लोग होते हैं जो दवाइयां ले रहे हैं because unnecessary they are just focusing on the symptoms. The conventional medicine, they just focus on symptomatic relief. कि चलो शुगर बढ़ गया तो शुगर की दवाई दे दो, डायबिटीज की दवाई, शुगर कम हो जाएगा. But that doesn't solve anything. सो भले ही आप कंसल्टेशन ले नहीं ले, ये चीज आप शुरू जरूर करिए. आप जो मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप्स दी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेस ऑन द चेयर. सब लोग चेयर पे आ जाइए. आज हम चेयर पे बैठ के करेंगे एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. उस दिन हमने लोअर बॉडी किया था, आज हम ज्यादा अपर बॉडी करेंगे. ओके, सो आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड रीस्टार्ट अगेन. इन द मीन टाइम प्लीज टेक योर टाइम एंड स्टार्ट एडजस्टिंग.